क्या शोनोमेली मेराब डवालिशविली जो ग्रेटेस्ट बैंटमवेट ऑफ ऑल टाइम है उनको हरा पाएंगे? एक भी फाइट टाइटल हारने के बाद की नहीं है, अपने आप को प्रूव किया नहीं है, लेकिन डेना वाइट की प्रिविलेज की वजह से उनको एक बार फिर से रीमैच मिल गया है यूएफसी 316 में मेहराब के खिलाफ। अब मेहराब डवालिशविली से क्या प्रॉब्लम है यूएफसी को, मुझे तो पता नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि यार एक ऐसा गधा मजूरी करने वाला चैंपियन चाहिए यूएफसी को, जो हर टाइम टू टाइम अपनी बेल्ट को डिफेंड करे हर 3 महीने में, यानी कि घर बार को छोड़कर सिर्फ अपने जिम के अंदर पड़ा रहे। और ऐसा चैंपियन मेहराब के अलावा और कौन हो सकता है? क्योंकि मेहराब डवालिशविली ने लगातार अपने इस फाइटिंग करियर में फाइट पे फाइट की है, और पिछला साल तो हम फाइट फैंस के लिए ही पूरा डेडिकेट कर दिया है। लेकिन क्या एक बार फिर से मेहराब डवालिशविली के सामने शॉन ओमैली आएंगे तो कोई थ्रेट प्रेजेंट करेंगे? क्योंकि देखिए यूएफसी वाले चाहते हैं, बड़ी उनकी दिली तमन्ना है कि शॉन ओमैली चैंपियन बन जाए। ऐसे ही मेरी तमन्ना है भाइयों कि हमारा चैनल कम से कम 1 लाख तक पहुंचे। और लाइटिंग की दिक्कत थी, लाइटिंग से आप हमेशा परेशान रहते थे, तो मैंने सोचा कि इस टाइम के अंदर 2 दिन का ऑफ लेकर इस लाइटिंग को ठीक किया जाए। और मैं इंजर्ड भी हो गया हूं, इससे रिलेटेड वीडियो भी जल्दी आएगी। तो भाइयों आप लोगों के सामने मेहराब डवालिशविली वो भी इंजर्ड है। क्यों? क्योंकि उनके पैर में चोट लग गई है। अब एक चीज आपको पता है, मेहराब डवालिशविली की हर फाइट में वो इंजर्ड ही होते हैं। आप पिछली फाइट देख लीजिए, उनकी जो शिन थी वो पूरी की पूरी डैमेज थी। तो मेहराब डवालिशविली और इंजरीज लंगोटिया यार हैं यार, तो दिक्कत की बात ही नहीं है। लेकिन क्या थ्रेट प्रेजेंट करते हैं शॉन ओमैली? क्या शॉन ओमैली नॉकआउट कर सकते हैं मेहराब डवालिशविली को? देखिए मिक्स मार्शल आर्ट का गेम है, कुछ भी हो सकता है, और मेहराब को हराने का एक ही तरीका है कि नॉकआउट किया जाए। लेकिन क्या इस थोड़े से टाइम के अंदर, क्योंकि जो फाइट हुई थी स्फीयर के अंदर ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, क्या इस टाइम फ्रेम में शॉन ओमैली ने अपने आप को इंप्रूव कर लिया है? देखिए अपने आप को इंप्रूव करने के लिए एक चीज चाहिए होती है, सारी डिस्ट्रैक्शन को कट करके पूरा फोकस अपनी ट्रेनिंग पर लगाओ। ये काम शॉन ओमैली ने किया है। क्यों? सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव थे, जितने एक्टिव थे 90% कट कर दिया अपने आप को एक्टिव होना। उसके बाद पूरा टाइम जिम में गुजारा। लेकिन क्या इतने कम टाइम में रेसलिंग को वो डेवलप कर सकते हैं? देखिए ऑफेंसिव तो कर नहीं सकते, लेकिन डिफेंसिवली क्या कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर अपने स्ट्राइकिंग के गेम को ऑफेंसिव और डिफेंसिव वो कर ले तगड़ा, टेक डाउन ऑफेंस को कंट्रोल कर ले मेहराब के, तो यहां पर लॉन्ग नाइट की बजाय शॉर्ट नाइट भी हो सकती है। क्योंकि वो अगर एक कॉम्बिनेशन लैंड कर दे तो भाई नॉकआउट किया जा सकता है मेहराब को। लेकिन क्या मेहराब डवालिशविली नॉकआउट होंगे? क्योंकि 12 फाइट के करीब की उनकी विन स्ट्रीक है, सबसे ज्यादा यूएफसी में टेक डाउन करने का रिकॉर्ड उनके पास है। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एक बार फिर से मेहराब डवालिशविली जो हैं जीतेंगे। क्यों जीतेंगे? गैस टैंक उनका बहुत तगड़ा है। लेकिन यह चीज आपके सामने अभी आ रही होगी, पहली फाइट के अंदर क्या हुआ था? पहली फाइट के अंदर रैली निकल गई थी मेहराब डवालिशविली के सामने। स्ट्राइकिंग की बात करें तो आपको पता है कि मेहराब डवालिशविली ना अपने वॉल्यूम के अंदर ट्रस्ट करते हैं, यानी कि वो एक साथ ही कई जो है पंचेज लैंड कर देते हैं। पिछली फाइट में 214 पंचेज लैंड किए थे, 214। शॉन ओमैली ने सिर्फ 49, 50 भी पंच लैंड नहीं कर पाए थे। डिफरेंस देखिए। रेसलिंग की बात करूं तो टेक डाउन में 6 टेक डाउन थे मेहराब डवालिशविली के, लेकिन एक भी शॉन ओमैली नहीं कर पाए। इस फाइट के अंदर आपको लगता है कि डिस्टेंस को अच्छे से मैनेज करेंगे शॉन ओमैली, और ये जो 214 टोटल स्ट्राइक है ये कम होंगे, और ये जो 49 है इनको इंक्रीज करेंगे? बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। लेकिन जो इसके नीचे टेक डाउन है, मुझे नहीं लगता कि ये जो 6 टेक डाउन है इसको कम करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये 6 से बढ़कर 7 से 8 होने वाले हैं अगली फाइट में। और यहां पर अगर आप हेड स्ट्राइक्स की बात करें तो शॉन ओमैली ने 22 हेड स्ट्राइक मारे, लेकिन 55 मारे मेहराब डवालिशविली ने। यानी कि मेहराब की स्ट्राइकिंग को हल्के में नहीं लिया जा रहा। उनको तो मतलब ये समझा जा रहा है कि अच्छे स्ट्राइकर के सामने फेंक दो, ये परफॉर्म नहीं करेंगे। दिस इज प्योरली डिसरिस्पेक्ट टू मेहराब डवालिशविली। कंट्रोल टाइम की बात करें, कंट्रोल टाइम 10 मिनट का था मेहराब के पास, यानी कि 10 मिनट तक कुछ भी कर सकते थे मेहराब, और उन्होंने जो चाहा वो किया। क्या किया? नीचे देखिए, 6 केसेस,
यानी कि पूरी फाइट के अंदर मेहराब दवालिश्विली ने कंट्रोल करे रखा 10 मिनट, और उस 10 मिनट के अंदर 6 बार पपियां दी और ये दिखाया कि मेरे सामने कुछ नहीं है, बच्चा है शॉन ओमैली, रंगीन बालों वाली गुड़िया है। तो ये प्रूव हो जाता है कि यार पहली फाइट के अंदर कोई भी कंपटीशन था ही नहीं, वन साइडेड डोमिनेंस दिखाया था मेहराब दवालिश्विली ने और वो चैंपियन बन गए थे। लेकिन क्या शॉन ओमैली इन सारी चीजों को रिवर्स कर सकते हैं? सारी चीजों को रिवर्स कर दे, लेकिन क्या इन 6 केसेस को रिवर्स कर सकते हैं मेरे भाइयों? कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन अब इस फाइट के अंदर मेहराब दवालिश्विली रैली क्यों निकालेंगे, इसकी बात करते हैं। ये होगी 5 राउंड की फाइट, और 5 राउंड की फाइट में चाहिए होता है गैस टैंक। और अगर गैस टैंक की बात करूं तो मेहराब दवालिश्विली से तगड़ा गैस टैंक किसका है? किसी का भी नहीं है। पूरे यूएफसी में आज के टाइम पर बेस्ट कार्डियो, बेस्ट गैस टैंक है मेहराब दवालिश्विली का। दूसरी बात, की मोमेंट के ऊपर कौन डोमिनेट कर रहा है? इसके अंदर मेहराब दवालिश्विली से बेहतर कोई भी नहीं है। क्यों डोमिनेट करेंगे? एक पप्पी फेंक देंगे आपकी तरफ, ऐसे ऐसे करके इशारे करने लग जाएंगे, तो मेहराब को इस चीज में कोई टच नहीं कर सकता। तो अगर डिसीजन तक बात जाती है, परफॉर्मेंस, वॉल्यूम, शो बोटिंग, कार्डियो, ये सारी की सारी चीजें चैंपियन भी है वो, तो चैंपियनशिप राउंड चौथे और पांचवें में आपको क्लियरली डोमिनेट करना पड़ेगा मेहराब को, अगर बेल्ट छीननी है, इफ यू आर नॉट एबल टू नॉक आउट मेहराब दवालिश्विली इन अर्ली राउंड्स। तो यहां पर शॉन ओमैली के सामने बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। लेकिन क्या शॉन ओमैली बाउंस बैक नहीं कर सकते? देखिए उनकी हाइट बहुत लंबी है, ही इज वेरी लैंकी। अगर वो किसी तरीके से अर्ली इनिशियल राउंड्स में, पहले और दूसरे राउंड में हर्ट कर देते हैं मेहराब दवालिश्विली को, इफ ही मेक मेहराब दवालिश्विली ब्लीड, अगर वो उनकी नोज को ब्रेक कर देते हैं, देन देयर इज ए चांस कि मेहराब दवालिश्विली को हरा कर शॉन ओमैली रिगेन कर ले अपने बैंटमवेट टाइटल को। लेकिन इसके चांसेस क्या हैं? चांसेस आर वेरी थिन, चांसेस आर वेरी लेस। इस हिसाब से मेहराब दवालिश्विली के सामने जो गेम प्लान बनाकर शॉन ओमैली आएंगे, उसके अंदर थोड़ी बहुत भी चूक हो गई तो दिक्कत होगी शॉन ओमैली को, क्योंकि मेहराब दवालिश्विली को एक टेक डाउन नहीं मिला, वो दोबारा कोशिश करेंगे, दूसरा नहीं मिला, एक बार फिर कोशिश करेंगे। तो मेहराब दवालिश्विली का जो लगातार टेक डाउन करने का जो गेम प्लान होता है, उसका तोड़ निकाल कर शॉन ओमैली को आना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मुझसे पूछो तो इसका तोड़ नहीं निकल पाएगा शॉन ओमैली से, क्योंकि उनका बैकग्राउंड जो है वो है प्योरली स्ट्राइकिंग का, और यहां पर बैड मैचअप है शॉन ओमैली के लिए मेहराब दवालिश्विली। तो आई विल स्टिल पिक मेहराब दवालिश्विली एज माई अर्ली प्रिडिक्शन। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप ये मत सोचिएगा कि कोई अपसेट नहीं हो सकता, अपसेट बिल्कुल हो सकता है। हाई लेवल के फाइटर्स हैं। यूएफसी 316 आपको वैसे तो बोरिंग लग रही है, लेकिन जब मैं इसका रिव्यू करूंगा, आज यूएफसी 316 का अर्ली प्रिडिक्शन आएगा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर लेना। तो आपको मैं बताऊंगा कि यूएफसी 316 खतरनाक कार्ड होने वाला है, क्यों होने वाला है ये भी बताऊंगा। लेकिन आप नीचे कमेंट करके बताइए कि जो मैंने आपसे चीजें शेयर की कि यार मेहराब दवालिश्विली विल बी टू मच फॉर शॉन ओमैली एट यूएफसी 316। इतने कम टाइम में इट इज इम्पॉसिबल टू इंप्रूव योर सेल्फ टू फेस मेहराब दवालिश्विली। वो होल्स जो फिल करने थे ना पहली फाइट के बाद, डिफरेंस इतना ज़्यादा था कि नहीं फिल कर पाएंगे। और ये कहने वाली बात है शॉन ओमैली के कोच की कि यार इतना ज़्यादा क्राउड था, लाइट्स को देखकर घबरा गए, डर गए शॉन ओमैली। तो भाई अब तो यहाँ पर मेहराब चैंपियन बन गए हैं, उमर के खिलाफ टाइटल डिफेंस कर लिया है, ही विल बी मोर कॉन्फिडेंट। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शॉन ओमैली को जिस तरीके से डोमिनेट किया था, इट विल बी मोर डोमिनेंट मेहराब दवालिश्विली दिस टाइम। डू यू एग्री? कमेंट करके जरूर बताइएगा।